हेलो एवरीवन, क्लास 10th एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है कि आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर कुछ सिचुएशन दी गई है और वो जो लिस्ट ऑफ नंबर्स बनेंगे क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, और अगर बना रहे हैं तो क्यों, और अगर नहीं बना रहे हैं तो क्यों। तो इन दोनों सवालों के जवाब देंगे तभी जब हम लोग जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए सिचुएशन क्या है। फर्स्ट पार्ट जो है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। स्टूडेंट्स, क्लास 9th में आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन में ऐसा ही क्वेश्चन किया था, तो वहां पर तो आप लोगों ने प्रॉपर ग्राफ बनाया था। यहां सिर्फ हमें बताना है कि क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं या नहीं। तो देखिए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पर देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, सिचुएशन ले लेते हैं हम लोग। देखिए ये आ गया फर्स्ट किलोमीटर, ये नेक्स्ट किलोमीटर, ये नेक्स्ट किलोमीटर एंड सिमिलरली सो ऑन। यानी कि आपको टैक्सी का किराया कितना देना पड़ेगा फॉर फर्स्ट, यानी कि 1 किलोमीटर अगर टैक्सी करेंगे हायर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर एंड सिमिलरली सो ऑन। तो कंडीशन क्या है, इट इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, यानी कि अगर आपको 1 किलोमीटर टैक्सी हायर करनी है तो आपको 15 रुपए देने हैं, और नेक्स्ट ₹8 फॉर ईच एडिशनल, यानी कि अगले जो डिस्टेंस है, नेक्स्ट जो सबसीक्वेंट, उसमें आप लोगों को ₹8 ही जो है वो फिक्स है, इतना देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप लोगों को सिर्फ 1 किलोमीटर की टैक्सी हायर करना है तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, ₹15। आप लोग अगर 2 किलोमीटर की टैक्सी हायर करते हैं, ये देखिए फॉर द फर्स्ट 2 किलोमीटर्स, तो 15 प्लस 8, पहले 1 किलोमीटर का 15 रुपए, अगले एक और किलोमीटर के 8 रुपए, तो 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा, ये 23। तो 2 किलोमीटर की टैक्सी का हायर करेंगे आप लोगों को तो ₹23 पे करना है। इन केस अगर आप लोगों को फर्स्ट 3 किलोमीटर, यानी कि अगर आप लोगों को टैक्सी हायर करनी है अप टू 3 किलोमीटर के लिए, तो यानी कि 15 प्लस 8 कितना हो गया, 23 प्लस, यानी कि 1 किलोमीटर का 8 रुपए आपने और ऐड करना है उसमें, तो ₹8 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आप लोगों के लिए, 31, राइट। ऐसे ही आप लोग जो है वो नेक्स्ट किलोमीटर उसमें ₹8 ऐड करते जाइए। लाइक 31 में ₹8 और ऐड कर दीजिए तो आप लोगों के पास आ जाएगा 39 एंड सिमिलरली इट गोज ऑन। तो ये आपके पास एक सीक्वेंस जो बनी है। अब हमें चेक करना है कि ये नंबर्स एपी में है या नहीं। देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, 23 में से 15 को माइनस करेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा, 8 आएगा। सिमिलरली 31 माइनस 23 करेंगे, ये भी 8 आएगा। सिमिलरली 39 माइनस 31 करेंगे तो ये भी आपके पास 8 आएगा। देखिए इन शॉर्ट आप लोगों को यहां से ही क्लियर हो जाता है, जब ये आप लोगों ने यहां पर देखा है, ये डायमेट्रिकली मैंने आपको बताया है कि ₹8, तो एक कॉमन फिगर है जो आप हर एक में ऐड कर रहे हैं। यानी कि नेक्स्ट किलोमीटर का जो फ्रॉम 0 टू जो आप कैलकुलेट करते जा रहे हैं, तो वो नेक्स्ट ₹8 आप ऐड कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो 8 का ही डिफरेंस आएगा। तो यानी कि ये जो सिचुएशन आपके पास बन रही है, जो लिस्ट ऑफ नंबर्स बन रहा है, ये एपी ही बना रहा है, राइट। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे। अब देखिए सेकंड पार्ट भी काफी इंटरेस्टिंग है। फॉर सेकंड पार्ट पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे क्या है। सेकंड पार्ट इज द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। अगर एक सिलेंडर में, देखिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आपके लिए, आपके पास सिलेंडर लेके चलते हैं। लेट अस सपोज इसमें कितना अमाउंट ऑफ एयर है, 400 क्यूबिक यूनिट, राइट, इतना इसमें एयर है। पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है, द अमाउंट ऑफ, यानी कि आपको क्या सिचुएशन दी है और उसको चेक करना है कि क्या ये एपी में है कि नहीं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स
आप लोगों को इस सिलेंडर में वैक्यूम पंप लगाना है और हर बार 1/4 ऑफ द एयर, जितनी एयर उसमें होगी उसका 1/4 एयर रिमूव कर देना है, बाहर निकाल देना है इन द सिलेंडर एट अ टाइम, एक समय में, राइट। अब इसमें कितनी एयर है सिलेंडर में वो हमें नहीं दिया होगा, वो आपको खुद से जो है वो लेट करना है। हम तो इन जनरल करेंगे, बट सबसे पहले आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेके कराऊंगा, इससे आप लोगों को ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। देखिए कैसे, हम लोग सपोज कर लेते हैं कि टोटल जो एयर है, जो अमाउंट ऑफ एयर इसमें है वो 400 क्यूबिक यूनिट्स, ये यानी कि ये सिलेंडर में इतना एयर जो है वो भरा हुआ है, ठीक है। अब एयर जो रिमूव करना है, एयर टू रिमूव, तो जो हवा बाहर निकालनी है वो कितनी है, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, यानी कि टोटल जो एयर उसमें सिलेंडर में होगी उसका 1/4 आपने हर बार निकालना है। 1/4 ऑफ द 400 याद रहेगा, 4/1 राइट। तो ये आ गया आपके पास 100 क्यूबिक यूनिट्स, यानी कि 100 क्यूबिक यूनिट एयर आपने बाहर निकाल दिया। नाउ रिमेनिंग एयर, अब कितना बच गया उसमें वो हमें फाइंड करना है। 400 टोटल था, माइनस करेंगे 100, तो ये आपके पास बचेगा 300 क्यूबिक यूनिट्स, राइट। इतनी एयर अब उसमें बच गई है। और वो क्वेश्चन में क्या लिखा है, रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, जितनी सिलेंडर में एयर बच जाएगी हर बार उसका 1/4 आपने रिमूव करना है, राइट। तो देखिए स्टार्ट किया था हमने यहां से, इसको फर्स्ट मार्क करेंगे। अब कितनी एयर बच गई है, सेकेंड नंबर पे ये आ जाएगा, तो इसका 1/4 अब आपने फिर से रिमूव करना है, राइट। एयर टू रिमूव अगेन 1/4 ऑफ रिमेनिंग, that is 300. 4 ones are 4 sevens are 28, 4 fives are 20, तो बच्चे 75 क्यूबिक यूनिट्स एयर रिमूव कर दी है। अब नाउ अगेन कितना एयर उसमें बच गया है, रिमेनिंग एयर, और यू कैन सी एयर लेफ्ट इन द सिलेंडर इज इक्वल टू 300 में से हमने 1/4 निकाला है, तो 300 माइनस 75, ये आपके पास आ जाएगा कितना, 10 माइनस 5, 9 माइनस 7 एंड 2 हियर, 225 क्यूबिक यूनिट्स। नेक्स्ट इज दिस, हमें जो लिस्ट ऑफ नंबर्स बनानी है वो ये है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, कितनी जो वो एयर उसमें बच जाएगी। तो स्टार्ट कहां से किया हमने, 400 से, पहला नंबर आपके पास आ रहा है 400। नेक्स्ट रिमेनिंग एयर कितना बच गया है, 300। नेक्स्ट इज रिमेनिंग एयर 225। तो हम लोग जो है वो इन 3 नंबर से ही गेस कर लेंगे क्या ये एपी बना रहा है कि नहीं बना रहा है, राइट। 300 में से बच्चे माइनस करेंगे 400 को, तो याद आएगा आपके पास 300 माइनस 400। आप ऐसे कह सकते हैं कि जो D1 कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं इन दोनों टर्म्स में से 300 माइनस 400 करेंगे, राइट। ये आपके पास आ जाएगा -100, राइट। सेकेंड कॉमन डिफरेंस निकालेंगे जिसको मैं D2 कह सकता हूं यहां पर, राइट। तो D2 आपके पास आ जाएगा, यहां देखिए D1 आपके पास आ गया 300 माइनस 400 विच इज इक्वल टू -100। D2 आपके पास आ जाएगा 225 माइनस 300, इनको माइनस कर लीजिए, 10 माइनस 5, 9 माइनस 2 एंड 2 माइनस 2 इज 0, तो -75। आप लोगों को दो ही कॉमन डिफरेंस बता देंगे कि क्या ये एपी बनेगा कि नहीं बनेगा, फिर आप थर्ड की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो ये दोनों ही कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आए, तो यहां आप छोड़ सकते हैं कि ये जो
क्वेश्चन था आपका, ये जो सिचुएशन दी हुई है ये एपी नहीं बनाना है, लेकिन ये तो मैंने आपको एक जनरल एग्जांपल दे दी है, ठीक है, कि 400 क्यूबिक यूनिट्स आपने अमाउंट ऑफ एयर लेट किया, तो ये आपको ऐसे करना है। अब आप लोग जो है वो 400 नहीं, आप लोग कैसे करेंगे देखिए, अब बजाय 400 के स्टूडेंट्स, ये 400 क्यूबिक यूनिट्स मैंने अपनी मर्जी से ले लिया, आप 100 यूनिट्स भी ले सकते हैं। अब मैं इस 400 की प्लेस ले लूंगा अगर इसमें एयर है x क्यूबिक यूनिट्स, ठीक है। तो स्टार्ट इधर से ही करेंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इसके साथ ही सिखाऊंगा आपको। तो टोटल एयर यहां पर 400 लिया था, अब हम टोटल एयर ले लेंगे x क्यूबिक यूनिट्स, राइट। अब x का 1/4 एयर रिमूव करेंगे, एयर टू रिमूव 1/4 of x. Simply you can say 1/4x cubic units, right? Now air left in the cylinder, 1/4 x रिमूव कर दिया, निकाल दिया वैक्यूम पंप लगा करके, कितना बच गया? रिमेनिंग एयर इन द सिलेंडर। टोटल एयर था x, देखिए टोटल था 400, 100 निकाल दिया है, x था 1/4x निकाल दिया है, तो मैंने क्या किया 400 माइनस 100, अब क्या होगा x माइनस 1/4x, ये x माइनस 1/4x। अब आप लोग इसको सिंप्लीफाई करिए, एलसीएम आ जाएगा 4, यहां पर 1 है, 1 जब भी आपका यहां 1 और यहां 4 होगा, डायरेक्टली यहां 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 4x माइनस 1x एंड 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा ये 3x/4। तो स्टूडेंट्स ये आ गया आपके पास रिमेनिंग एयर इन क्यूबिक यूनिट्स, राइट। अब यहां से हमारे पास जो सिलेंडर में एयर बच गई है वो 3/4x है, राइट। अब इसके साथ ही जो हमें जो नेक्स्ट स्टेप होगा, देखिए स्टार्ट हमने किया x से कि x क्यूबिक यूनिट एयर थी सिलेंडर में, 1/4 रिमूव कर दिया, अब कितना उस सिलेंडर में रह गया है 3/4x, यानी कि अब दोबारा से हमें जो है वो इस सिलेंडर में से पंप लगा के एयर रिमूव करना है। तो नेक्स्ट स्टेप इज अगेन एयर टू रिमूव, वो आ जाएगा आपके पास अगेन 1/4, तो हर बार 1/4 जो रिमेनिंग एयर होगी उसका हमें पंप आउट करना है। 1/4 ऑफ 3/4x, तो आप इजीली इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 मल्टीप्लाई 1 इज 3, 4 मल्टीप्लाई 4 आ गया 16, साथ में x क्यूबिक यूनिट्स, राइट। तो अब इतना एयर हमें रिमूव करना है, नेक्स्ट जो रिमेनिंग एयर कितना था 3/4x, तो ये अब और रिमूव हो गया, रिमेनिंग एयर इन द सिलेंडर। नाउ इतनी एयर रिमूव करने के बाद अब कितना एयर बच गया है उस सिलेंडर में, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि सिलेंडर में एयर थी, अब 3/4x रिमूव किया पंप लगा के दोबारा से 3/16x। अब 16 और 4 का ले लेंगे एलसीएम, देखिए दिस इज इक्वल टू 16 एंड 4 का एलसीएम आ जाएगा 16, राइट। 4 के साथ डिवाइड कर लेंगे इसको, 4 4s are 16 एंड 4 3s are 12x। मैं रिपीट कर रहा हूं, 4 से डिवाइड करिए, 4 4s are 16 एंड 4 3s are 12x माइनस 16 1s are 16, ये एज इट इज आएगा 3x। 12 माइनस 3x सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएंगे यस अपॉन 16, तो 9/16x क्यूबिक यूनिट्स। स्टूडेंट्स 3 स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल एयर से स्टार्ट किया था x, रिमेनिंग एयर ये सेकंड स्टेप आएगा आपका, रिमेनिंग एयर ये थर्ड स्टेप आ गया। तो तीनों स्टेप में जो एयर रिमेनिंग यानी कि जो सिलेंडर में एयर बचती जा रही है वो हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाना। तो स्टार्ट करेंगे x से, सेकेंड नंबर आपका है 3/4x एंड द थर्ड वन इज 9/16 of x एंड सो ऑन। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब हम इन 3 टर्म से ही फाइंड कर लेंगे कि क्या ये एपी बन रही है कि नहीं। तो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले
D1 इनकी जो डिफरेंस है फर्स्ट टू टर्म्स का, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो ये आपका डिफरेंस फर्स्ट आएगा। तो ये आ जाएगा आपका 3/4x माइनस दिस x, ये इस तरह से माइनस होगा, राइट। तो ये लीजिए एलसीएम आ जाएगा इनका 4 और 1 4 आएगा, 3x, जब 4 है यहां पर तो ऑटोमेटिकली ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x ही आएगा यहां पर, विच इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स 4 माइनस 3 1x अपॉन 4 का साइन आ जाएगा माइनस, तो ये आपका कॉमन डिफरेंस जो है वो दो टर्म, जो फर्स्ट टू टर्म्स यानी सेकंड माइनस 1 आ गया। अब सेकंड यानी कि D2 भी निकालेंगे, वो आ जाएगा आपका थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, राइट। कैसे आएगा, 9/16x माइनस 3/4x, ये दोनों, विच इज इक्वल टू 16 और 4 का एलसीएम 16 आएगा, 9x माइनस 4 के साथ डिवाइड करें 16 को, 4 4 are 16 और 4 into 3 is 12x, राइट। ये कितना आ गया है, 12 माइनस 9 3x अपॉन 16, 12 का साइन आएगा माइनस। डियर स्टूडेंट्स, तो पहला हमारा जो था इन दोनों को माइनस किया हमने, 3/4x माइनस x, यहां कंफ्यूजन हो रहा है तो आप अपॉन 1 कर लीजिए, 4 और 1 का एलसीएम 4 आएगा, यहां ऑलरेडी 4 है, 3x एज इट इज, 1 4s are 4 and 4 1s are 4x, राइट। तो 4 माइनस 3x आ गया 1x, माइनस 4 याद आएगा अपॉन 1/4 आ गई। अब देखिए एक कॉमन डिफरेंस हमारे पास यह है और दूसरा ये है, ये D1 है और ये D2 है। नाउ यू कैन इजीली फाइंड कि माइनस 1/4 और माइनस 3/16 आर नॉट सेम, सो क्लियरली देयरफॉर कॉमन डिफरेंस D1 and D2 are not equal. D1 is not equal to D2. तो क्लियरली स्टूडेंट्स, जो पहले मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया वहां पर भी आपने देखा कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया था, और वही चीज को जब मैंने x लेकर के सॉल्व किया है और मैंने देखा है कि यहां पर भी ये दोनों सेम नहीं आ रहे हैं। जब सेम नहीं आ रहे तो हमें D3 निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यहीं पर आपने इसको छोड़ देना है, लिख देना है कि सिंस D1 is not equal to D2, therefore the above situation does not form an AP। तो ये इसका एक अच्छे से रीजन भी हमने दे दिया, सॉल्व कर दिया पूरा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में इसके जो थर्ड और फोर्थ पार्ट आपको मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसका जरूर देखिएगा।